हेलो फ्रेंड्स, मैं करमनीत और एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टीके नर्सिंग एक्सीलेंस में। जैसा कि अभी तक हमने देखा हमारी लास्ट क्लासेस में जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था वो था हमारा ऑब्स्टेटिक, जिसके अंदर हमने अप्रोक्स लास्ट 8 to 9 क्लास के अंदर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उस सब के बारे में बात की थी। उसके बाद जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वो किया था किसके बारे में, अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उससे रिलेटेड हमने एक फ्लो टेबल देखी थी जिसके अंदर हमने यूट्राइन, ओवेरियन और हार्मोनल चेंजेस के बारे में बात की थी। आज की क्लास में जो हम ये तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमारे कौन कौन से और ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे। तो कौन कौन से थे? दो तो ग्लैंड देखने को मिलती हैं, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, और मेनली दो ऑर्गन हमारे इन्वॉल्व होते हैं, ओवरी एंड यूट्रस। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा सा बात कर चुके थे कि क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, कौन से हमारे हार्मोन देखने को मिलते हैं। और तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इनके बारे में। क्लियर? तो दो टाइप की साइकिल देखने को मिलती है। एक तो मिलती है कौन सी हमें, ओवेरियन चेंजेस, या फिर बोल सकते हैं ओवेरियन साइकिल। एंड सेकेंड वन इसी के साथ साथ चलती है हमारी यूट्राइन साइकिल, या फिर यूट्राइन चेंजेस दो हमें देखने को मिलते हैं। तो साथ के साथ ही हम दोनों में क्लियर करते चले जाएंगे। ओवरी के अंदर जो हमें स्टेज देखने को मिलती है केवल दो फेज चलती हैं। पहली फेज होती है फॉलिकुलर फेज, या फिर इसी को हम बोल देते हैं प्री ओवुलेटरी फेज। क्लियर? फॉलिकुलर या फिर प्री ओवुलेटरी फेज। और सेकेंड वन जो चलती है उसको बोलते हैं लूटियल फेज। ठीक है, ये दो फेज कहाँ देखने को मिलती है हमें, ओवरी के अंदर। अगर हम यूट्रस की बात करें तो यूट्रस के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट तीन फेज मेनली देखने को मिलती है। सबसे पहली होती है कौन सी, मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड वन इज प्रोलिफरेटिव फेज, एंड लास्ट वन इज सेक्रेटरी फेज। क्लियर? तो ये तीन फेज कहाँ देखने को मिलती है हमें, यूट्रस के अंदर, और पहली दो फेज कहाँ देखने को मिलती है हमें, ओवरी के अंदर। तो इस टेबल के अंदर हम साथ ही साथ इन सारे फेजेस की बात करेंगे कि किस टाइम पे कौन से ऑर्गन में क्या फेज हमें देखने को मिलती है। क्लियर? और यहीं पे हम साथ ही साथ बात करते जाएंगे कौन कौन से हार्मोन का हमें रोल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम ओवरी से स्टार्ट करते हैं। ओवरी में पहली स्टेज कौन सी होती है, फॉलिकुलर स्टेज। फॉलिकुलर फेज। अगर हम इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये कितनी होती है, अप्रॉक्स 1 to 40 डेज की। अगर हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो कितनी है, दैट इज एवरेज 28 डेज। ये एवरेज है, बिल्कुल नॉर्मल फीमेल के अंदर। बट जब हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके 21 to 35 डेज। कि किसी लेडी फीमेल्स के अंदर कम देखने को मिलता है, किसी फीमेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। तो फॉलिकुलर फेज यानी कि 1 to 40 डेज कैसे स्टार्ट होती है, इसके अंदर देखने को मिलता है जो आपकी हाइपोथैलेमस है। क्लियर? हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करती है, GnRH। क्या सिक्रीट करती है, GnRH। GnRH कहाँ जाके एक्ट करेगा, वो एक्ट करता है जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर। इसलिए इसको हमने क्या बोला है, दूसरा नाम क्या था इसका, प्री ओवुलेटरी। प्री ओवुलेटरी यानी कि
बिफोर ओव्यूलेशन, जो रोल होता है ओवरी के अंदर, कैसे हार्मोनल चेंज होते हैं, इन सब के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, हमारी ओवरी से, या फिर बोल सकते हैं हार्मोनल साइकिल से। अभी तक कितना रोल चला है, पूरा पूरा हार्मोनल चेंजेस के बारे में। इसी के साथ साथ हम यूट्रस के भी अंदर बात कर लेते हैं। यूट्रस के अंदर कौन सी फेज चलती है, मेंस्ट्रुअल फेज, और इसको हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एज ब्लीडिंग फेज, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कौन सी, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जहां से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फेज। क्लियर। तो ये दोनों एक साथ में ही हमें देखने को मिलती है। ओवरी के अंदर कौन सी चलती है, फॉलिकुलर, और उसी टाइम पे यूट्रस के अंदर कौन सी फेज चली होती है, मेंस्ट्रुअल फेज। यहाँ तक क्लियर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे जैसे ही एक्ट करेगा, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमें मेनली दो हार्मोन देखने को मिलेंगे, वन इज FSH, वन इज LH। FSH क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग यानी कि जो कहां जाके एक्ट करेगा, फॉलिकल्स पर। फॉलिकल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के अंदर। और मेन रोल है क्या फॉलिकल्स का, फॉलिकल मैच्योर होके ही क्या करते हैं, फॉलिकल मैच्योर होके ही हमारे क्या बनाते हैं, ओव्यूलेशन एंड फॉर्म ऑफ ओवम। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं हमारी फर्स्ट सेकंड क्लास के अंदर, कि कैसे एक फॉलिकल चेंज होता है, मैच्योर फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल, और ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होकर क्या सिक्रीट देखने को मिलता है हमें, ओवम। क्लियर। ये फेज अभी हमारी कहाँ चल रही है, ओवरी के अंदर। FSH जैसे ही रिलीज हुआ, FSH कहाँ जाके एक्ट करेगा, हमारे फॉलिकल्स जो कहाँ प्रेजेंट हैं, ओवरी के अंदर। ये पूरा साइकिल कहाँ चल रहा है, ओवरी के अंदर। फॉलिकल्स पे जाके एक्ट किया, फॉलिकल्स को चेंज करेगा किस किस में, डेवलपिंग फॉलिकल्स, उसके बाद मैच्योर फॉलिकल्स। मैच्योर फॉलिकल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिन फॉलिकल। ये सब किसका काम है, हमारे FSH का। जैसे ही फॉलिकल्स आपके डेवलप होंगे, उसी के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, मैच्योर फॉलिकल्स के साथ ही हमें क्या देखने को रिलीज मिलेगा, उसके साथ साथ ही हमें देखने को मिलेगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हमारा कहाँ से सिक्रीट होता है, हमने ऑलरेडी बात की थी, ओवरी से सिक्रीट होने वाले मेनली हमारे दो हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन जो मेनली सिक्रीट होता है, वो कहाँ से सिक्रीट होता है, हमारे कॉर्पस ल्यूटियम से, जो अभी हम बात करेंगे। और फॉलिकल से सिक्रीट होने वाला हार्मोन कौन सा होता है, हमारा एस्ट्रोजन। जैसे ही फॉलिकल्स हमारे मैच्योर हो जाएंगे, एस्ट्रोजन रिलीज होगा। एस्ट्रोजन का काम क्या, एस्ट्रोजन एक्ट करेगा कहाँ पे जाके, FSH पे, या फिर बोल सकते हैं पिट्यूटरी पे। क्या करेगा ये, इसके रिलीज को डिक्रीज कर देगा। तो क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इंक्रीज होने के कारण हमें क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज इन FSH। क्लियर। आराम से आराम से आराम से, नाराज हो रहा है। ठीक है, इससे कम इसका साइज नहीं होगा। क्या होगा, एस्ट्रोजन जैसे ही इंक्रीज होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, FSH डिक्रीज, एंड उसी के साथ साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, LH इंक्रीज। उसके साथ ही हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही इसने जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोला कि भाई कंट्रोल FSH, अब ठीक है, फॉलिकल आपका मैच्योर हो चुका है, अब उसको क्या करेगा, रप्चर करने के लिए हमें क्या चाहिए, LH। तो ये जाके वहाँ एक्ट करेगा कि ठीक है, अब रोक दो, FSH को रोक दो, अब मुझे क्या चाहिए, LH। तो एस्ट्रोजन ने क्या रोल किया, FSH को डिक्रीज कर दिया, किसके द्वारा, नेगेटिव फीडबैक के द्वारा। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक इसने भेजा, FSH डिक्रीज हो गया, LH उसके साथ सिक्रीट होना शुरू हो गया।
इसके साथ साथ ही एस्ट्रोजन का और क्या रोल है, एस्ट्रोजन जाके कहाँ एक्ट करेगा, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस क्या करेगा, उसको प्रिपेयर करेगा, हेल्प इन प्रिपरेशन, कब तक, जब तक प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होता, सपोर्ट करेगा, प्रिपेयर करेगा यूट्रस को, तो किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। क्लियर। तो अभी एक बार और देख लेते हैं हम इसको। ठीक है, फॉलिकुलर फेज कहाँ चल रही थी, ओवरी के अंदर। इसको हमने और क्या बोला था, प्री ओवुलेटरी फेज। कितने दिन की है, इट इज अप्रोक्स 1 to 14 डेज। कहाँ से शुरू होती है, हाइपोथैलेमस से। क्या होता है, हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है, GnRH, जो कहाँ जाके एक्ट करता है, ऑन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमें कौन से दो हार्मोन सिक्रीट देखने को मिलते हैं, FSH एंड LH। FSH कहाँ जाके वर्क करता है, फॉलिकल्स को उनको मैच्योर करता है, डेवलप करता है, और एक मैच्योर ग्राफेन फॉलिकल में कन्वर्ट कर देता है। साथ ही जैसे ही ये होता है, फिर हमें क्या देखने को मिलता है, सिक्रीट एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कहाँ वर्क करता है, वर्क करेगा एक तो FSH के, उसके डिक्रीज कर देगा, और साथ ही साथ LH इंक्रीज हो जाएगा। इसी के साथ ही क्या होता है, हमारी एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के, किसके लिए, फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। क्लियर। ये हमारी कौन सी फेज चल रही थी, फॉलिकुलर फेज इन ओवरी। अब बात करते हैं यूट्रन के अंदर कौन सी साइकिल हमें देखने को मिलती है, साथ के साथ। तो ऑलरेडी हमने क्या बताया, यूट्रस के अंदर कौन सी चलती है, मेंस्ट्रुअल फेज यानी कि ब्लीडिंग फेज, और क्या बोलते हैं हम इसको, इनिशियल फेज, या फिर बोल सकते हैं स्टार्टिंग फेज। क्या कैसे होती है, जैसे मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब ही क्या है कि आपके जो एस्ट्रोजन है एंड प्रोजेस्टेरोन, उनका लेवल क्या हो गया है, डिक्रीज। मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में इनके फंक्शन बताए थे कि एस्ट्रोजन क्या करता है, हाइपरप्लेजिया, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, हाइपरट्रॉफी। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, कॉमन फंक्शन, तो इनका क्या काम है, वेजो डायलेशन। क्लियर। ये इनका प्राइमरी फंक्शन है। बट जैसे ही ये डिक्रीज होंगे तो हमें कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन जैसे ही देखने को मिलेगी तो उसके कारण क्या कंडीशन हो जाएगी, हाइपोक्सिया या फिर इस्चेमिक कंडीशन। यानी कि भाई वेजो कंस्ट्रक्शन होगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। जिसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, नेक्रोसिस, यानी कि जो यूट्राइन वॉल है उसकी सेल्स क्या देखने को मिलेंगी, डेड देखने को मिलेंगी। नेक्रोसिस हमें देखने को मिलेगा। नेक्रोसिस यानी कि जो यूट्राइन वॉल आपकी वो कैसे हो जाएगी, थिन हो जाएगी। तो इसके अंदर और क्या बोल सकते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होती है, जो आपकी एंडोमेट्रियम होती है वो सबसे थिन स्टेज की होती है। एक क्वेश्चन और मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ यूट्राइन के अंदर जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है, जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, हमारे फंक्शनल लेयर में। दो लेयर बताई थी, बेसल लेयर है, फंक्शनल लेयर। तो यहाँ पे जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम का साइज होगा दैट इज 0.5 to 1 mm, सबसे थिन लेयर होगी। नेक्रोसिस देखने को मिलेगा जिसके कारण क्या हो गया, आपके यूट्रस के अंदर ब्लड फिल हो जाएगा। जैसे ही आपके यूट्रस में नेक्रोसिस कारण जो सेल डेड होके वहाँ पे इकट्ठा हो गई, ब्लड
आपके यूट्रस के अंदर देखने को मिला। तो फिर क्या हमें उसके साथ साथ हमें क्या देगा कि अब यूट्रस क्या करेगा, यूट्रस से सेंसेस जाएंगे कहाँ पे, हाइपोथैलेमस के पास। जैसे यूट्राइन सेंसेस गए हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस ने कहाँ एक्ट किया इस बार, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। जैसे ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे उसने एक्ट किया, वहां से हमें क्या देखने को मिला, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम ही क्या है, ऑक्सीटोसिन हम क्यों देते, क्या रोल है, सबसे सिंपल समझेंगे। ऑक्सीटोसिन किस में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन में। ऑक्सीटोसिन जैसे ही किया, उसने क्या कराया यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस, और जैसे ही यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मेशन होगी, तो जो डेड सेल्स, जो ब्लड यूट्रस के अंदर पिलता, वो कहाँ आ जाएगा, आउट थ्रो वेजाइना। क्लियर, वेजाइना से वो ब्लड बाहर आ जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या बोला था लास्ट क्लास में, जब विजिबल मैनिफेस्टेशन। क्योंकि जो ब्लड है वो बाहर आ गया, कैसे बाहर आया या कैसे ब्लीडिंग फेज बोलते, कैसे ब्लड फॉर्मेशन हुई, वो मैंने आपको इस क्लास में समझाया कि जैसे ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होते हैं तो उसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, वह जो कंस्ट्रिक्शन, और कंडीशन क्या हो जाती है, हाइपोक्सिया की। उसके कारण क्या होती है, जो हमारी एंडोमेट्रियम है उसके अंदर हमें नेक्रोसिस देखने को मिलती है, जिसके कारण जो सेल्स हैं, जो सारी डेड सेल्स, वो कहाँ इकट्ठा हो जाती है, हमारे यूट्रस के अंदर। वहाँ से हमारे सेंसेस जाते हैं कहाँ पे, हाइपोथैलेमस, और वहाँ से फिर हमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है कहाँ पे, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिसके कारण जो भी वेस्ट है वो कहाँ बाहर आ जाता है, थ्रू द वेजाइना। अगर हम इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें इस फेज की, तो कितनी होती है, ठीक है। अगर हम इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें, दैट इज अबाउट 1 to 5 डे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ये कौन सी थी हमारी, मेंस्ट्रुअल फेज। समझ आया, कैसे ब्लीडिंग देखने को मिली या कैसे एक कंडीशन हमें देखने को मिली इसके अंदर। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे, इसी के अंदर हमारी नेक्स्ट फेज जो रहेगी, दैट इज, एक ही साथ हम देख लेंगे इसको, कुछ नहीं मिटा है, एक ही स्लाइड में पूरा आता चला जाएगा। अब जो हम नेक्स्ट फेज की बात करेंगे, वो कौन सी फेज की बात करेंगे हम, दैट इज ट्रॉली। अगर हम इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इट्स अबाउट 9 डेज, यानी कितनी होती है, अप्रॉक्स 9 दिन के लिए ये हमें देखने को मिलती है। क्लियर। अब क्या होगा, जैसे ही ब्लीडिंग थी वो बाहर आ गई, ब्लीडिंग फेज हमने देखी। इसके साथ साथ एक कंडीशन आप याद रखना, एक साइन देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं, अभी आगे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे यहीं से समझ जाते। एक होता है मिटेल्स मर्ज साइन, यानी कि इसको हम सिंपल बोलते हैं पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। क्लियर, पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ये हम जो आगे बात करेंगे अभी, मिटेल मर्ज क्या होता है। अब कौन सी फेज हो गई यूट्रस के अंदर, प्रोलिफरेटिव, बट उसके अंदर अभी भी कौन सी चल रही है, ओवरी के अंदर जो फेज हमें देखने को मिल रही है, वो वहां पे चल रही है फॉलिकुलर फेज, जो मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट बता चुका। अब नेक्स्ट फेज कौन सी आ गई, प्रोलिफरेटिव फेज। अब जैसे ही ब्लीडिंग आपकी बाहर गई, उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा,
सेम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ब्लीडिंग फेज खत्म हो गई है, यानी कि जो भी वो था आपकी मतलब एंडोमेट्रियम जो भी है वो अब स्टार्ट हो चुकी है, रेडी हो चुकी है आगे के प्रोसेस के लिए। ब्लीडिंग आउट होते ही एफएसएच हमें देखने को कहाँ से मिला, एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच रिलीज हुआ, कहाँ जाके एक्ट करेगा, फॉलिकल्स पर। और क्या करेगा इसके साथ साथ, फॉलिकल्स को मैच्योर करेगा। अब इतना नहीं है इस पेज के अंदर, ऑलरेडी हम जो मेन पॉइंट्स हम समझा चुके थे। मैच्योर फॉलिकल्स, साथ ही फॉलिकल से हमें क्या देखने को मिलेगा, एस्ट्रोजन। किसी के द्वारा एस्ट्रोजन रिलीज होता कहाँ से, फॉलिकल से। ये क्या करेगा, सेम नेगेटिव फीडबैक से एफएसएच को रोक देगा और एक्ट करेगा कैसे, इंक्रीज एलएच। ये एक्ट किया कहाँ पे जाके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, वहाँ से एफएसएच आपका डिक्रीज हो गया। एफएसएच डिक्रीज होते ही कौन सा हार्मोन इंक्रीज देखने को मिलेगा हमें, एलएच। और साथ के साथ क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा एंडोमेट्रियम को। ये फेज, दोनों फेज कहाँ चल रही है, यही सेम फेज कहाँ देखने को मिल रही है हमें, ओवरी में। ठीक है, यूट्रन के भी अंदर यही चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। वहाँ पे इसने किया, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम का साइज रहेगा, एस्ट्रोजन कहाँ एक्ट कर रहा है, एंडोमेट्रियम। यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम का साइज रहेगा दैट इज अबाउट 3 to 4 mm। धीरे धीरे वो जो आपके एंडोमेट्रियम वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, प्रोलिफरेशन कर रहा है ना, प्रोलिफरेटिव क्यों बोल दिया, क्योंकि ये कहाँ जाके एक्ट करता है, एंडोमेट्रियम पर। और एंडोमेट्रियम हमें क्या देखने को मिलता है, प्रोलिफरेशन। क्लियर। एलएच जैसे ही रिलीज होगा, एलएच क्या करेगा, एलएच बनाएगा क्या, एलएच सर्ज। और एलएच सर्ज जैसे ही बनाएगा, जो आपका मैच्योर फॉलिकल है यानी कि ग्राफिन फॉलिकल है, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, रप्चर देखने को मिलेगा। एलएच सर्ज ने कहाँ जाके एक्ट किया, ग्राफिन फॉलिकल पर, और उसको रप्चर कर दिया। जैसे ही रप्चर हो जाएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ओव्यूलेशन। क्लियर। सेम प्रोसेस है, ओवरी में चल रहा है, बट इसको एंडोमेट्रियम यूट्राइन के अंदर इसको प्रोलिफरेटिव क्यों बोला है, बस थोड़ा सा फर्क है। यहां तक हमने इसके अंदर देखा था, ओवरी के अंदर सेम था, एफएसएच डिक्रीज हुआ था, एस्ट्रोजन ने किया था, एलएच हमारा सिक्रीशन हमें देखने को मिला था। ओवरी के अंदर अब हम बात कर रहे हैं, सेम एलएच ने कहाँ जाके वर्क किया, मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर यानी कि ग्राफिन फॉलिकल। और उसको उसने क्या कर दिया था, ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर कर दिया था, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिला था, रप्चर द फॉलिकल। और इसके साथ ही हमें क्या देखने को मिला था, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन देखने को मिला था। और जो हमारी ग्राफिन फॉलिकल बॉडी थी वो किस में चेंज हो गई थी, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। क्लियर। ये कहाँ चल रही है, ओवरी में। यूट्राइन के अंदर सेम प्रोसेस फेज चल रहा है, ओवरी वाला ही चल रहा है, बट मेन हमें क्या देखने को मिल रहा है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का साइज कितना हो गया था, इंक्रीज होके 0.5 से 0.5 mm से 3 to 4 mm। ये सिर्फ मेन प्रोसेस जो यूट्राइन को प्रोलिफरेटिव बोला है वो सिर्फ ये रोल है कि एस्ट्रोजन कहाँ वर्क करता है, एंडोमेट्रियम पर, और एंडोमेट्रियम का साइज क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, सिंपल। बाकी जो ये प्रोसेस है वो कहाँ चल रहा है, ओवरी के अंदर। ठीक है, रप्चर हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन हो गया, सेम यहाँ पे भी जैसे ही रप्चर हुआ क्या देखने को मिला, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन। क्लियर।
तो ओवरी के अंदर कौन सी फेज कंप्लीट हुई है? फॉलिकुलर फेज। और यूट्रस के अंदर हमें कौन कौन सी दो फेज कंप्लीट देखने को मिल गई? एक हमारी मेंस्ट्रुअल फेज और दूसरी हमारी प्रोलिफरेटिव फेज। क्लियर? यहां तक हमने देख लिया ओवुलेशन हो गया और क्या फॉर्मेशन हो गई? कॉर्पस लूटियम की फॉर्मेशन। क्लियर? अब बात करते हैं आगे। ओवरी के अंदर सेकंड स्टेज कौन सी थी? ल्यूटियल। ल्यूटियल फेज। और इसी को हमने यूट्राइन के अंदर क्या बोल दिया था? सेक्रेटरी फेज। क्लियर? ठीक है। अब अगर कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि सेक्रेटरी फेज आल्सो कॉल्ड एज ल्यूटियल फेज, तो कंफ्यूज नहीं होना, बोल सकते हैं, क्योंकि ओवरी के अंदर कौन सी फेज स्टार्ट हो गई है? ल्यूटियल फेज। और यूट्राइन के अंदर कौन सी फेज चली हुई है? सेक्रेटरी फेज। और इसको हम क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज। अच्छे से हम थोड़ा सा क्लियर लिखेंगे। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज या फिर प्रोजेस्टेरोन फेज। क्योंकि अब यहां से आगे हमें क्या देखने को मिलेगा? प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन। क्लियर? तो हम लूटियल फेज को क्या बोल सकते हैं? सेक्रेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज या फिर प्रोजेस्टेरोन फेज। प्रोलिफरेटिव फेज में हमने किसका एक्शन देखा था? हार्मोन की अगर हम बात करें तो प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर जो मेन रोल देखा था हमने देखा था वो किसका? एस्ट्रोजन का। तो कई बार एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिपरेटरी फेज आल्सो कॉल्ड है एस्ट्रोजन फेज। हार्मोनल के अंदर हम उसको क्या बोलेंगे? एस्ट्रोजन फेज, ल्यूटियल फेज। देखते हैं क्या फॉर्मेशन देखने को मिली है। यहाँ पे हमें देखने को मिली है कॉर्पस ल्यूटियम फ्लोम। कहाँ से? फॉलिकल से। फॉलिकल्स ने डीजनरेट या फिर ग्राफिन फॉलिकल ने डीजनरेट होकर क्या बना दिया है? कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर? इसी के साथ साथ कॉर्पस ल्यूटियम से हमें क्या देखने को मिलता है? सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन क्या होगा? हाईली सिक्रीट होगा, क्योंकि और एस्ट्रोजन थोड़ा लो लेवल पे सिक्रीट होगा एस्ट्रोजन भी, बट लो लेवल पे। प्रोजेस्टेरोन क्या होगा? हाई लेवल पे सिक्रीट होता है। ऑलरेडी जब हमने एक क्लास में बात की थी ओवरी के अंदर ओवुलेशन से रिलेटेड, तो वहां पे हमने क्या बोला था कि प्रोजेस्टेरोन कब सिक्रीट होता है? आफ्टर 40 डेज। क्लियर? सेम इसके अंदर वही हो गया। हमें क्या देखने को मिला? कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन देखने को मिली। कहां से? फॉलिकल बॉडी से। और साथ के साथ हमें सिक्रीशन देखने को मिला किसका? प्रोजेस्टेरोन है एस्ट्रोजन का। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन क्या होगा? हाईली सिक्रीट होगा और एस्ट्रोजन थोड़ा सा लो लेवल पे सिक्रीट होगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? कॉर्पस ल्यूटियम से हमें क्या देखने को मिला? प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन सेम। और कॉर्पस ल्यूटियम हमें फॉर्मेशन कहां से देखने को मिली? फॉलिकल से। जैसे ही हमारा एस्ट्रोजन डिक्रीज होगा, प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होगा, यहाँ पे ही आपका एलएस सर्ज क्या करेगा? ओवुलेशन के बाद जैसे ही ओवुलेशन हो जाएगा एलएस आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? वहां से मेन रोल किसका स्टार्ट हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन का। अब बात करते हैं अगर अगर आपका ओवम फर्टिलाइज हो गया, ओवम क्या हो गया? फर्टिलाइज हो गया, तो प्रोजेस्टेरोन क्या रोल करेगा? अब मेन प्रोजेस्टेरोन का रोल रहेगा, ये क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेगा किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। दोनों के अंदर सेम फेज है। अब यहां से सेम यहां पे भी क्या करेगा? यूट्रस के अंदर क्या दिया कि प्रोजेस्टेरोन कहां जाके वर्क कर रहा है? एंडोमेट्रियम पर। तो एंडोमेट्रियम क्या होती है आपकी? यूट्रस के अंदर। उसको प्रिपेयर करेगा और उसका साइज अब कितना हो जाएगा? एंडोमेट्रियम आपकी इंक्रीज हो जाएगी 5 to 7 mm। याद रखना, ध्यान से देखो। इस फेज को हमने प्रिपरेटरी फेज क्यों बोला था? सेक्रेटरी फेज को हमने प्रिपरेटरी फेज किस कारण से बोला था? समझना। साइज कितना हो गया? 5 to 7 mm।
और मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर जो आपकी एंडोमेट्रियम का साइज था वो कितना था 0.5 to 1 mm, यानी कि यहाँ पे तो साइज काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे साइज काफ़ी कम है, इसलिए इसको हमने प्रिपरेटरी फेज बोला है। क्यों बोला है वो समझेंगे अब सिंपल। ऑलरेडी मैं आप दोनों का फंक्शन बता सकता हूँ। क्या करते हैं, वेजो डाइलेशन। माने कि चलो ओवम फर्टिलाइज हो गया, उसने प्रिपेयर कर दिया किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। क्लियर। जैसे ही वो इम्प्लांट हो जाएगा, समझ लेना, इम्प्लांट जैसे ही हो जाएगा, कॉर्पस लूटियम जो आपका चेंज हो जाएगा, कॉर्पस लूटियम चेंज हो जाएगा किसमें, कॉर्पस वेरम में। कॉर्पस वेरस, कहीं पे वेरस बोला इसको, कहीं पे वेरम बोला। कॉर्पस वेरस में जैसे ही चेंज हो जाएगा और ये हेल्प करेगा। कॉर्पस वेरम का रोल क्या है, एक लास्ट क्लास में थोड़ा सा आराम से, ठीक है। कॉर्पस वेरम का रोल क्या है, कॉर्पस वेरम जो हेल्प करता है वो हेल्प करता है मेंटेन प्रेगनेंसी टिल डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। याद रखना, लास्ट क्लास में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। मैंने जो लास्ट क्लास में बोल दिया था वो बोल दिया था कि प्रोजेस्टेरोन वो क्या करता है, हेल्प करता है तब तक प्रेगनेंसी को, जब तक प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं होता। उसकी जगह ये चेंज करना कि क्या होता है, कॉर्पस लूटियम आपका कहाँ डिजेनरेट होता है, कॉर्पस वेरस के अंदर, और जो हेल्प करता है मेंटेन प्रेगनेंसी टिल डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। प्रोजेस्टेरोन का रोल क्या है कि प्रोजेस्टेरोन आपका सिक्रीशन देखने को मिलेगा। प्रोजेस्टेरोन तो आपका कंटिन्यूस सिक्रीशन देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, पहला तो प्रोजेस्टेरोन ने एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर किया इम्प्लांटेशन के लिए, अब हो गया। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन वर्क करता है एज टोकोलाइटिक एजेंट। कैसे वर्क करता है, एज टोकोलाइटिक एजेंट। अब समझो ध्यान से, टोकोलाइटिक एजेंट का रोल क्या होता है। टोकोलाइटिक एजेंट अवॉइड करते हैं किनको, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। किसको अवॉइड करेगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। क्लियर। प्रोजेस्टेरोन ने कैसे वर्क किया, एज टोकोलाइटिक एजेंट, क्या किया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को अवॉइड किया। यह हेल्प करता है, वर्क करता है एज टोकोलाइटिक एजेंट, जिसके कारण क्या होता है कि यूट्रस के अंदर हमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं देखने को मिलता है। इट मीन अगर यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज द चांसेस ऑफ किसके, अबॉर्शन की। क्लियर, आई बात समझ में, सिंपल। जो रोल होता है 3 मंथ तक जो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, जब तक प्लेसेंट आपका डेवलप नहीं होता, वो किसका होता है, कॉर्पस लूटियम का। कॉर्पस लूटियम कहाँ चेंज होता है, कॉर्पस वेरस में, और मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को टिल डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, रिलीज होगा, बट थोड़ा लो लेवल पर रिलीज होगा। कि कैसे वर्क करता है, एज टोकोलाइजिक एजेंट, और क्या करता है, अवॉइड करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को एबॉर्शन से बचाने में। अगर मान के चलो वो आपका फर्टिलाइज नहीं हुआ, ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो हमें सिंपल क्या देखने को मिलेगा, ओवम जैसे फर्टिलाइज नहीं होगा तो हमारा एस्ट्रोजन, और अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये थी हमारी, इसको हमने क्या बोला था, प्रिपरेटरी फेज। क्लियर, यहाँ तक हमने बात की थी। तो साइज क्या देखने को मिलेगा हमें, एंडोमेट्रियम का। अगर मान के चलो फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज ओवम हो गया, इम्प्लांट हो गया, तो जो कहानी शुरू हो जाएगी वो कहानी शुरू हो जाएगी ये सारी, कॉर्पस वेरस, प्रोजेस्टेरोन। अगर मान के चलो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हमें क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन।
डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हमें देखने को मिलेगा। जैसे ही इनका लेवल डिक्रीज होगा देन नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट। क्या होगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें स्टार्ट देखने को मिलेगी। क्लियर। जैसे भाई इनका लेवल डिक्रीज हुआ, क्या देखने को मिलेगा हमें, एंडोमेट्रियम में नेक्रोसिस, जो हमारा साइज था एंडोमेट्रियम को वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। किसके कारण, वेजो कंस्ट्रक्शन के कारण, क्योंकि इनका काम तो था वेजो डायलेशन, ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा, स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसीलिए इसको हमने क्या बोला था, सेक्रेटरी फेज आल्सो कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज। कि जो प्रिपरेशन है, जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रिपरेशन है वो कहाँ स्टार्ट हो जाती है, हमारी सेक्रेटरी फेज के अंदर। कैसे स्टार्ट हो जाती है, अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उसके कारण क्या होता है कि कॉर्पस लूटियम जो है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। कॉर्पस लूटियम किसमें चेंज नहीं होगा, कॉर्पस वेरम के अंदर, यानी फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो डीजनरेट स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमें देखने को मिलेगा लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज। क्लियर। जैसे लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होगा और हमें क्या देखने को मिल जाएगा, इनिशिएशन ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर। क्लियर। तो हमने देखा कि एक ही टाइम पे क्या क्या देखने को मिलता है, हमें सारी साइकिल्स देखने को मिलती है। हार्मोनल चेंजेस भी हमने देखे, एक छोटे से हम देख लेते हैं। एक ही टाइम पे हमने क्या क्या देखा, ओवरी के अंदर चलने वाली फेज कौन सी थी, फॉलिकुलर। उसके साथ सेकंड फेज कौन सी थी, लूटियर। और यूट्रस के अंदर चलने वाली फेज कौन सी थी, फर्स्ट थी हमारी मेंस्ट्रुअल, सेकंड थी प्रोलिफरेटिव, और थर्ड थी उसी के साथ ही हमारी सेक्रेटरी फेज। ठीक है। तो ये सारे चेंजेस कहाँ देखने को मिलते हैं, ओवरी एंड यूट्रस के अंदर, कैसे, सेम टाइम पर। क्लियर। दोनों के अंदर जो कंप्लीट टाइम लगता है, एक एवरेज लेके देखते हैं, दैट इज अबाउट 28 डेज। क्लियर। जब मैंने ओवुलेशन के गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्लास कराई थी तो वहाँ पे भी एवरेज 28 डेज। क्लियर। तो यहाँ पे हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड कुछ एबनॉर्मलिटी जैसे कि डिसमेनोरिया या इससे रिलेटेड जो भी एबनॉर्मलिटी मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो आगे जब हम डिजीज कंडीशन की बात करेंगे गायनी के अंदर तो हम वहाँ पे इन सब के बारे में बात करेंगे। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमें जो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, फर्टिलाइजेशन कब देखने को मिलता है, या फिर इम्प्लांटेशन। याद रखना, इम्प्लांटेशन हमेशा किस स्टेज में देखने को मिलेगा, इम्प्लांटेशन अकर इन किस फेज में देखने को मिलेगा, सेक्रेटरी फेज में। क्लियर। सेकेंडरी फेज में हमें क्या देखने को मिलेगा, इम्प्लांटेशन एंड ओके। तो इम्प्लांटेशन हमें किस फेज में देखने को मिलता है, सेक्रेटरी फेज के अंदर। अगर कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि फर्टिलाइजेशन भी हमें कब देखने को मिलेगा, सेक्रेटरी फेज के अंदर। तो क्लियर। मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर सारे चेंजेस, कौन से फेज कब, कौन से हार्मोन हमारे कैसे सिक्रीट होते हैं, उन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स।